सबसे पहले क्या लिख के बताओगे? गिवन। उसके लिए वो डायग्राम निकालनी थी। ओके, कैसे वाले? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट इज द गिवन। सो इसमें लिख देते हैं दिस इज द सॉल्यूशन एंड द गिवन। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? इन द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब यहाँ पे जो भी फॉर्मूले लगेंगे वो डिफ्रैक्शन के लगेंगे। The distance between the first minimum on the right and first minimum on the left of the सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब ये हो गया है हमारा क्या कहलाता है? सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब सेंट्रल ब्राइट, राइट। इसके साइड में पहला कौन सा रहता है? डार्क D1, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा? B1। ये वाला हो जाएगा D1 और ये वाला हो जाएगा B1, राइट। क्या बोला गया है? फर्स्ट मिनिमम ऑन द राइट। फर्स्ट मिनिमम ऑन द राइट मतलब कौन सा हो गया? ये वाला ऊपर वाला D1 ना, ये वाला। एंड फर्स्ट मिनिमम ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, ये वाला। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको क्या लिखेंगे हम लोग? y। कितना है वो? 4 मिलीमीटर। सो लिख देते हैं y इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर। स्क्रीन इज 2 मिलीमीटर फ्रॉम द स्लिट, मतलब क्या गिवन है? कैपिटल डी। सो लिख देते हैं दिस इज द कैपिटल डी एट 2 मीटर। एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना हो गया है? लैम्बडा इज इक्वल टू 6000 एमस्ट्रॉन्ग। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6000 इंटू 10 raised to the power -10। So we will write down 6000 into 10 raised to the power -10 meter. Calculate the width of the slit and the width of the central maximum। मतलब कौन सी चीजें निकालने की है? width of the slit मतलब small d। small d is equal to question mark and the width of the central maximum, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट। तो ये जो डिस्टेंस है वो दिया वाला है या ये वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला है? या सेंट्रल ब्राइट से पहला वाला मिनिमम है ना, मतलब क्या कहलाएगा? ये वाला डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस क्या कहलाएगा? y1b हो गया। सॉरी, y1b नहीं, y1d। डार्क है ना, मिनिमम। और लेफ्ट साइड वाला भी क्या हो जाएगा? y1d। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, सो हियर y इज इक्वल टू y1d प्लस y1d, दैट इज द 2y1d। और y1d का फॉर्मूला तो पता है ना? डार्क का फॉर्मूला क्या है? n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी, बराबर है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे y, दिस इज द n d, n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। ये डिफ्रैक्शन है इसलिए डार्क का फॉर्मूला है, इंटरफेरेंस होता था तो ब्राइट का होता था। तो ये कितना हो जाएगा? y1d इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। तो 2 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी पुट करो और बताओ कितना हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या निकलेगा? डी, सॉरी, हाँ, पहले पहले कौन निकलेगा? स्मॉल डी। सो हियर दिस इज द y, देयरफॉर स्मॉल d इज इक्वल टू 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द y। ये 2 से मल्टीप्लाई किया क्या तुमने? नहीं। सो कितना हो जाएगा? दिस इज द 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 raised to the power -7। और डी कितना हो गया है? 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 raised to the power -3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 raised to the power माइनस, हाँ, पावर पावर -4। ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा ना। हाँ, सो इट इज द 6 इंटू 10 raised to the power -4 मीटर। ये वाली वैल्यू किसकी हो गई है? दिस इज द स्मॉल डी। दूसरा कौन सा निकालने का है? सेंट्रल ब्राइट का डिस्टेंस y सी बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका फॉर्मूला तो हम लोगों ने लिख के रखे वाला है। इट इज द ट्वाइस ऑफ द विड्थ, फ्रिंज विड्थ, टाइप्स ट्वाइस ऑफ द फ्रिंज विड्थ, दैट मीन्स दिस इज द
लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी, राइट। तो लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसके वैल्यूज पुट करो और कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यूज पुट करो। ओके, सो वैल्यूज पुट करने के बाद में आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ मीटर। So this is the central upright. Write down next question. A parallel beam of green light. जल्दी जल्दी बताओ क्या है, पैरेलल बीम ऑफ द ग्रीन लाइट ऑफ द वेवलेंथ, मतलब क्या गिवन हो गया, सबसे पहला लैम्बडा इज इक्वल टू 546 नैनोमीटर, दैट मीन्स 546 इंटू 10⁻⁻9 मीटर थ्रू अ स्लिट ऑफ द विड्थ, मतलब क्या है, स्लिट की विड्थ, सिंबल 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 पहले गिवन लिखना, स्लिट विड्थ का सिंबल स्मॉल डी, दो स्लिट का विड्थ है ना, कितना है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर। द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज सीन ऑन द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस क्या बोल लिखा जाएगा, कैपिटल डी, राइट, कितना है 40 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे लिख दो, दिस इज 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर एंड दिस इज 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर। What is the distance between first between the two first order minima, right? Two first order minima का मतलब ये हो गया central bright, this is D1, this is the B1, this is the D1, this is the B1। तो पहला वाला मिनिमा कौन सा है, D1। तो किसके बीच में का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, दो फर्स्ट ऑर्डर, तो दो फर्स्ट ऑर्डर मतलब कौन सा है, पहला ऊपर वाला इस साइड का एक और इस साइड का एक, ये डिस्टेंस अगेन लास्ट के जैसा ही, बस क्या बदला है उन्होंने यहाँ पे नाम, राइट। तो क्या बोला यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो वाई निकालो, y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज y1d प्लस y1d, दिस इज द ट्वाइस ऑफ y1d, राइट, ये निकालने का है। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिनिमा है ना, y(n)d n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन द स्मॉल d, देयरफॉर y1d इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन द स्मॉल d, लिख देते हैं, दिस इज लैम्बडा कैपिटल D अपॉन द स्मॉल d। सॉल्व करो, हो गया। किती 1092 इंटू 10⁻⁻6, तो किती आला, किती काढलं होतं बेटा, -7, किती काढलं होतं ते सांग, व्हेरी गुड, 1092 इंटू 10⁻⁻6। तो अगर इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में y कितना आना चाहिए, 1.092 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ओके, आगे पूरा कैलकुलेशन करने के पहले मुझे बताओ क्या, कहाँ से क्या निकलने का है, बाकी गिवन तो लिख के आ गया है, राइट। तो कैसे क्या निकालने का है, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क मतलब हाँ D1, राइट, और दूसरा वाला मतलब कौन सा है, B1। तो किसके बीच में का डिस्टेंस, D1 और B1 के बीच में का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, B1 का कितनी, नहीं, यही सिखाने का रहता है। सो बाकी तो आप लोगों को आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन एंड द गिवन, फटाफट गिवन बताओ तो मुझे क्या क्या है, स्मॉल d कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इट, ठीक है। नेक्स्ट फोकल लेंथ मतलब क्या रहेगा, कैपिटल D, दिस इज द 40 सेंटीमीटर, लेंस का है ना, हाँ। उसके बाद में कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क, पहले तो क्या गिवन है, लैम्बडा
4890 एमस्ट्रॉन्ग यू हैव टू कन्वर्ट इट, और फर्स्ट डार्क एंड द नेक्स्ट ब्राइट, ये लिख देते हैं, दिस इज द सेंट्रल ब्राइट, दिस इज द फर्स्ट डार्क एंड दिस इज द फर्स्ट ब्राइट। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस निकालने का है, तो ये वाला डिस्टेंस कौन सा रहेगा, दिस इज द y। कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, y1b, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y1d। कैसे निकालते बताओ, y1b माइनस y1d, राइट। तो तुम लोगों ने क्या निकाला था, फ्रिंज विड्थ निकाला था। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, यहाँ पे लिखा है d1, ये वाला हो गया b1, ये वाला हो गया है d2, इसके बीच में का डिस्टेंस दिस इज द फ्रिंज विड्थ। या फिर इधर सपोज मैंने b2 लिखा, तो इसके बीच में का डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ। तो y इज इक्वल टू y1b माइनस y1d। इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि हम लोगों को आए वो बाद में। के लिए फॉर्मूला, पहले तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देते हैं किसका, y एन बी का। y एन बी का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2, दिस इज लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी, माइनस, और d का फॉर्मूला कितना है, y एन डी ना, कितना है, n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। n की वैल्यू डाल दो, कितना रहेगा, 1 प्लस 1/2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। कॉमन कौन निकलेगा, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 1.956 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ये वाला आ जाएगा आंसर। ओके, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, गिवन व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ। स्लिट विड्थ का सिंबल स्मॉल डी एंड डिवाइडेड बाय द लैम्बडा, ये पूछा गया है। फॉर द सिंगल स्लिट टू हैव द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम मतलब कौन सा, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम मतलब कौन सा, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम y1d मतलब d1 सीधा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, d1 ये तो आ रहा है, और कितने एंगल पे आ रहा है, वो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा बताओ, ये d1 है, ठीक है। d1 के लिए अब हमारे पास में क्या रहेगा, फॉर्मूला आता है, कौन सा फॉर्मूला आता है बताओ, y। हाँ, लेकिन वहां पे ये कहाँ पे अपने पास में थीटा है ही नहीं ना, हाँ, फिर हाँ, थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी, लेकिन कौन सा थीटा है वो, tan थीटा लेने का या साइन थीटा लेने का। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कहाँ पे जाना पड़ेगा, टू द सबसे पहला वाला पाथ डिफरेंस, सब दोनों के लिए भी सेम है। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है बताओ, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, हाँ, पाथ डिफरेंस जो डेरिवेशन में देखा है, पन्ने पलटाओ पीछे, साइन थीटा के फॉर्म में दिख रहा होगा, BC इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा। ओके, कौन सा वाला है, d1 है ना, d1 के लिए पाथ डिफरेंस मतलब कौन रहेगा, y1d, बराबर है। हाँ, तो मतलब उसका वो क्या रहेगा, डिस्टेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस y1d नहीं रहेगा। पाथ डिफरेंस कितना है फर्स्ट के लिए, हम लोगों ने पाथ डिफरेंस देखा था ना, पाथ डिफरेंस इज विच मल्टीपल, इवन मल्टीपल, बराबर है। पाथ डिफरेंस इज द इवन मल्टीपल, मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल के लिए फॉर्मूला क्या आया था, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n इंटू द लैम्बडा, राइट। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला क्या रहेगा पाथ डिफरेंस का, n लैम्बडा। सो n लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा, राइट, आ जाएगा अभी। और ये एबीसी ऑप्शन नहीं है,
ये है क्वेश्चन। हाँ, पहले इसका बताओ ये कैसे निकाला था। निकालने के लिए क्या है, डी अपॉन द लैम्बडा, राइट। सो डी अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू एन अपॉन कितना हो जाएगा, साइन थीटा। सो डी अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कितना है 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो ऊपर कौन आ जाएगा, √2, दैट इज 1.42। हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा सॉल्यूशन, एंड अगेन जाएंगे गिवन पे। देख देख के बताओ तो। द मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द डिस्टेंस सोर्स passes through a slit. The diffraction pattern is observed on the screen. कितना दूर है, 2.5 मीटर, दैट इज द कैपिटल डी, 2.5 मीटर। द width ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम मतलब कौन हो गया, WCB इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर। और यहाँ पे किसका फॉर्मूला डालेंगे, WCB का। WCB कितना होता है, twice lambda capital D upon the small d. Okay. What is the slit width if wavelength is? पहला वाला, पहले में क्या निकालने का है, स्लिट विड्थ दैट इज द डी, जब वेवलेंथ कितना गिवन है, ये वाला हमारा रहेगा 500 नैनोमीटर। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगने वाला है, WCB ना। WCB मतलब ही कौन होता है, दिस इज ट्वाइस लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी, राइट। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 मिलीमीटर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा। सो लैम्बडा कैपिटल डी 3 मिलीमीटर हो गया। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाने का है। सो हियर 3 is equal to lambda capital D upon the small d. So small d is equal to lambda D upon the 3 into 10 raised to the power कितना रहेगा, -3। 3 into 10 raised to the power -3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज द 500 into 10 raised to the power -9 मल्टीप्लाइड बाय डी कितना है, 2.5 डिवाइडेड बाय 3 into 10 raised to the power -3। तो पहले का आंसर कितना आना चाहिए, द डी इज इक्वल टू 4.16 into 10 raised to the power -4 मीटर हो गया। फिर दूसरे में क्या निकालने का है आप लोगों को, जब लैम्बडा, तो सेकंड में भी डी निकालने का है। बस यहाँ पे लैम्बडा कितना गिवन है, 50 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर। और 50 माइक्रोमीटर मतलब 50 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -6 मीटर। और तीसरे में क्या निकालने का है, डी ही निकालने का है, लेकिन गिवन कौन सी चीज है, 0.5 नैनोमीटर। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0.5 नैनोमीटर कितना हो जाएगा, 0.5 into 10 raised to the power -9, therefore 5 into 10 raised to the power -10 मीटर। तो सब में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही सेम, कितना है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी, वैल्यू कितनी है, 3 into 10 raised to the power -3। यहाँ पे भी सेम, दिस इज लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी इज इक्वल टू 3 into 10 raised to the power -3। ओके, ये वाले इसके आंसर अभी निकाल लेना। तो ये वाले कौन से वाले क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चंस ऑफ द डिफ्रैक्शन।